मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में आयोजित सर्वखाप महापंचायत में पहुंचे जम्मू कश्मीर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी, दिया बड़ा बयान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। यहां शाहपुर नगर पंचायत के ऐतिहासिक गांव सोरम में 3 दिवसीय 7 व सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस पंचायत में सभी खापों के सरदारों सहित हजारों की तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। इस पंचायत का मकसद समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना है। पंचायत के दूसरे दिन सोरम गांव में आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी पहुंचे, जिन्होंने मंच से खिताब करते हुए कहा कि इस पंचायत में खापों के सरदार जो भी फैसला लेंगे, हम सब उन फैसलों को मानेंगे और उन लिए गए फैसलों को लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम है, लेकिन कुछ मीडिया घराने छोटी सी बात को तूल देकर जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में चारों ओर खुशहाली है। जब आप जम्मू कश्मीर आएंगे तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। तो वहीं सर्वखाप पंचायत की अध्यक्षता कर रहे सुभाष बालियान ने कहा कि मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में ये 7वीं सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत है, जो 16 नवंबर को शुरू हुई थी और 18 नवंबर तक चलेगी। और इसमें आखिरी दिन जो भी खापों के सरदारों द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए फैसले लिए जाएंगे, वो सर्वमान्य होंगे और उन्हें लोगों तक पहुंचने का काम हम लोगों द्वारा किया जाएगा। अपना कपिल अग्रवाल साहब मंत्री साहब भी कई बार हुक्म करते हैं, संजीव बलियान साहब टकेल साहब, तो जब भी कभी आए आप आए, मुझे वहाँ माता के दरबार में भी दर्शन करें। कश्मीर में भी आप कभी आए, कोई उग्रवाद शुक्रवाद कुछ नहीं है, ये मीडिया का बनाया हुआ उग्रवाद है। आपने घूमना होगा कभी कश्मीर की उस बर्फ को देखना होगा तो अगले महीने पड़ेगी। आप शौक से आइए, टकेल साहब को भी साथ लेके आइए, कभी आते नहीं है। ये बिल्कुल लोग हैं कि समाज में तमाम। आप पंचायत में आए हैं, किस तरह का कैसा लगा यहाँ पे आके? देखिए, यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चौधरी नरेश टिकैत साहब का, चौधरी राकेश टिकैत साहब का और मंत्री अपना सुभाष जी का और बाकी जितने भी यहाँ सर्वखाप महापंचायत की सरदारी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मैं यहाँ आया। और सोरम एक ऐसा गांव है जहां हम ये कह सकते हैं सर्वखाप का महाकुंभ आज यहाँ पे है, और एक ऐसा महाकुंभ जहां से देश और दुनिया में जो हमारे बुज़ुर्गों की जो आने वाली पीढ़ियाँ जहाँ जहाँ बसती हैं, वो बताए हुए उन रास्तों पे चलेंगे जहाँ मेरे बुज़ुर्गों ने जो फैसले इन खापों में किए हुए हैं। और जब भी सर्वखाप का महापंचायत लगी, चौपाल लगी, और जो फैसला मेरे बुज़ुर्ग लेते रहे, आज उम्मीद करते हैं कि कल आखिरी दिन है यहाँ सर्वखाप महापंचायत का, 18 तारीख को यहाँ से जो एक दिशा निर्देश और एक फैसला जो जाएगा सर्वखाप सरदारी का, देश और दुनिया में रहने वाले वो हर आदमी जो सर्वखापों के वारिस हैं और इनका फ्यूचर हैं, वो इनको मानेंगे। और जो बुराइयां हमारे आज समाज के अंदर हैं, वो सारी बुराइयां हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये सर्वखाप जो आज सर्वखाप महापंचायत यहाँ लगी, ये किसी एक कौम, किसी एक बरादरी की नहीं, बल्कि ये वो हिंदुस्तान यहाँ बैठा हुआ है जिस हिंदुस्तान का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा, अनेकता में एकता। यहाँ जहाँ जितने लोग बैठे हैं आज, ये सब अपना सब कुछ भूल के, अपना धर्म, अपना मज़हब, अपना जात, अपनी बरादरी, अपनी पार्टियाँ, सब कुछ भूल के एक ही छत छाया के नीचे बैठे हैं, वो है सर्वखाप महापंचायत। आपके तरफ से कोई सुझाव दिया गया है सामाजिक मुद्दों पर? नहीं, मैं उस सरदारी के चरणों की धूल हूँ जो यहाँ सरदारी बैठी है। आज सरदारी जो फैसला देगी, हमें उसको मानना है। हम इस सरदारी को, क्योंकि मैं और कपिल जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जो यूपी में, हम दोनों तो यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि हमारी सरदारी क्या फैसला करती है। लेकिन हम इनको कोई ये नहीं कहते थे ये करिए, क्योंकि हम खुद इनके कहने पे चलना है हमने। तो इसलिए सर्वखाप महापंचायत को सुरेंद्र चौधरी का इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं इनको कुछ बता के जाऊँ, बल्कि इन्होंने कल जब फैसला लेंगे, जो फैसला ये लेंगे, वो उतना ही आम एक आदमी आपके लिए जितना इम्पॉर्टेंट होगा, वो सुरेंद्र चौधरी के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। बेशक मेरा रुतबा क्या है, मेरी आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या है,
या कपिल जी की पोस्ट क्या है, ये मंत्री हैं, हम दोनों के ये मिनिस्ट्री हैं, इस सर्व खाप के आगे मैटर नहीं करती। मैटर ये करेगा, यही करेगा कि जो ये फैसला देंगे उस फैसले को हमें मानना है। तो सब आतंकवाद पे कुछ कहेंगे? जम्मू कश्मीर से आए आप, कुछ कहेंगे आतंकवाद पर? क्या मतलब क्या कहेंगे? अब गीत तो कोई गाना नहीं है। घटनाएं हो रही हैं, एक घटना अभी बाकी देश देखिए, मैं एक बात आपको कहूँगा कि मुझे दुख है कि देश के अंदर बड़ी अच्छी पत्रकारिता भी है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर को नेशनल लेवल पर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जम्मू कश्मीर वैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हैं। आज चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, चाहे जम्मू कश्मीर की स्टेट है, हमारी हमेशा यही कोशिश रही कि हम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करें। लेकिन इक्का दुक्का कोई हादसा होने से अगर पाकिस्तान कर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर उतना ही पीसफुल है जितना हमारा यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है। इसलिए हमें जम्मू कश्मीर को खाली इन बयानों में नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक टीआरपी के लिए नहीं रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर को समझने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर आप लोग आइए, मैं न्योता दे के जाता हूँ जम्मू कश्मीर में। इवन के कश्मीर बेशक आज दरबार मूव हो गया, दफ्तर सारे जम्मू में आ गए हैं, क्योंकि ये महाराजे की विरासत है। ये दरबार मूव महाराजा साहब ने चलाया था कि सर्दियों में वो जम्मू आता था और गर्मियों में कश्मीर जाता था। आज सर्दियाँ हैं, इसलिए दरबार जो हमारा है, सारा ऑफिस जो है वो जम्मू में लगते हैं। आप उसके बावजूद भी कश्मीर में अगर आप लोग कोई घूमना चाहते हैं, पत्रकार मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर मेरे भाई आना चाहते हैं, आइए, मैं आपका जुगाड़ कर दूंगा। और अपनी आंखों से देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए कि जम्मू कश्मीर कितना पीसफुल है और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर का भाईचारा बहुत मजबूत है और आपको उस भाईचारे पर हमेशा फख्र होगा। थैंक यू, धन्यवाद।